हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक गेम क्रिएट करने वाले हैं। स्पेस गैलेक्सी की तरह ही हम एक गेम क्रिएट करेंगे जिसमें ऑपोजिट प्लेयर होने हैं, एक हमारा खुद का प्लेयर होगा जिसमें बुलेट्स फायर करेंगे। तो देखते हैं हमारी आज की ये गेम होगी कैसी। तो ये है हमारी आज की गेम जो हम क्रिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, जिसमें हम कैनवास यूज़ करेंगे। तो जहाँ से ये ऑपोजिट प्लेयर हैं और ये हमारे प्लेयर हैं, आपने स्पेस बटन प्रेस करना है और जहाँ पे बुलेट फायर होनी है। जैसे ही आपके पूरे के पूरे सारे प्लेयर खत्म हो जाएंगे तो आपके पास मैसेज आना चाहिए कि आपकी गेम विन हो गई, आपने गेम विन कर लिया। अगर आपके पास ये मूव हो रहे हैं हमारे प्लेयर की तरफ, अगर आपके पास सारे प्लेयर खत्म नहीं होते और ये धीरे धीरे करके हमारे प्लेयर की तरफ मूव होता जाएगा, जैसे ही हमारे प्लेयर की तरफ ये टकराएगा तो हमारे पास गेम ओवर हो जानी है। तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, स्पीड आप इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। जैसे आप स्पेस वाले बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करेंगे, ज़्यादा बुलेट्स फायर होनी है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक हमारे पास बाकी है, तो अब हमारे पास मैसेज आना चाहिए गेम विन का। यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारे पास आ गया मैसेज और गेम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पूरे प्लेयर ख़त्म नहीं कर सकते, वो बॉटम की तरफ मूव होते जाएंगे ऑपोजिट प्लेयर, और जैसे हमारे प्लेयर के साथ टकराएंगे तो हमारी गेम हो जाएगी ओवर। ये गेम आज हम क्रिएट करेंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर चाहिए, तो आपने यहाँ पे कहीं भी डेस्कटॉप एक फोल्डर बनाओ, कोई रिएक्ट नहीं, कोई बीट फोल्डर नहीं, जस्ट हम इसका नाम रखेंगे गेम। इस फोल्डर को ओपन विद कोड करो, BS कोड के साथ इसको ओपन कर लो। हमने सिर्फ और सिर्फ HTML, थोड़ी सी CSS होगी इसमें, और बाकी सारा कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का है। कोई इसमें एडवांस लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट करो index.html नाम से, बस। सारा कोड आप एक फाइल पे ही लगा सकते हैं, कोई अलग से जावास्क्रिप्ट का कोड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे HTML, यहाँ पे आएगा हेड, यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग की होगी, बहुत ही कम है। जो CSS का कोड है, जस्ट हम लिखेंगे जो बॉडी है, मार्जिन वगैरह 0 कर देंगे, कोई मार्जिन नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर एक चाहिए हमें ब्लैक, आपकी मर्जी है जो भी लगाना चाहते हैं। जो भी इसके ऊपर हम लिखेंगे स्कोर वगैरह, उसका कलर हम व्हाइट रखेंगे, बस। सेंटर में करना है तो टेक्स्ट लाइन हम सेंटर में रख देते हैं। ये तो हो गया बॉडी। अब बारी आती है एक कैनवास हम क्रिएट करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। कैनवास के बीच जो कोड आएगा हमारे पास, यहाँ पे इधर लगाओ एक बॉडी टैग। हमें सबसे पहले एक कैनवास चाहिए, तो बॉडी टैग के बीच कैनवास ऐड करो। इस कैनवास को एक ID दो, नाम इसका रखेंगे गेम कैनवास, कोई भी नाम देना है। कैनवास कितना बड़ा चाहिए, हाइट विड्थ मेंशन करो। 800 इसकी विड्थ रखेंगे। जो हाइट रखेंगे वो थोड़ी हम कम रखेंगे, 600 पिक्सल तक। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें, जैसे ही आप कैनवास लगाते हैं ना टैग, तो हमारे पास एक एरिया अपने आप बन जाता है कैनवास का। एक बार इसको चेक करते हैं। ये आ गई हमारे पास आउटपुट। बस हमारे पास ये आ चुका है, कैनवास बन गया है। अब यहाँ पे आना है आपने, इन सबको बंद कर दो। ये वाला जो हमने कैनवास लिखा हुआ है ना, पहले तो इसको आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करनी है। सब कुछ हम ब्लॉक में रखेंगे। इसको ब्लॉक में लगाने का मतलब होगा जो छोटे छोटे हम वहां पे ग्रिड बनाएंगे वो ब्लॉक में नजर आनी है। मार्जिन ऐड करेंगे 20 पिक्सल ऑटो। सेंटर में सब कुछ होगा। एक लगाओ बॉर्डर, ये बॉर्डर लगेगा कैनवास के ऊपर, 2 पिक्सल सॉलिड व्हाइट कलर का हम लगाएंगे बॉर्डर। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये मेरे पास कैनवास आ गया, बस। इसके बीच हम क्रिएट करेंगे गेम। सारा काम हमारा यहाँ पे HTML CSS का खत्म होता है। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट मेन कोड। यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग, इसके बीच कॉन्स्ट क्रिएट करो कैनवास नाम से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट करना है एलिमेंट बाय ID। सबसे पहले कैनवास को गेट करना है, तो ID का नाम क्या था, गेम कैनवास। जो हमने कैनवास को एक कैनवा को ID दी थी, बस उसको गेट करना है। पहले इसको बताओ, कोई भी नाम देना है, CTX ज्यादातर हम लिखते हैं। कैनवास जो होगा गेट कॉन्टेक्स्ट, इसको हमने बताना है कि हमने 2D गेम क्रिएट करनी है। 2D ही होता है, हम हमेशा 2D क्रिएट करते हैं, तो आपने 2D लिखना है। अब कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, लेट। सबसे पहले हमारे पास एक प्लेयर होगा,
हमारी तरफ से। कहाँ पे प्लेयर को सेट करना है, एक्स एक्सिस से कोई भी वैल्यू, मुझे वो यहाँ से एक्स एक्सिस से इतना चाहिए, वाई एक्सिस से इतना, और जो इसकी विड्थ होगी वो होगी इतनी, और जो इसकी हाइट होगी वो होगी कुछ इतनी, थोड़ी कम रखनी है। कितनी स्पीड से मूव करेगा, 7 सेकंड। ये हमें कुछ ऐसा ड्रॉ करके देगा। ये हमारा एक प्लेयर होगा, बस इसी को हमने क्रिएट किया है। ये तो हो गया हमारा प्लेयर। जहां पे अब ये जो वैल्यूज हमने लिखी है ना, इसका मतलब है मेरे पास ये स्क्रीन है, जो मेरा प्लेयर होगा जहाँ सेंटर में होगा। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, वाई की चेंज करेंगे तो यहाँ से ऊपर की तरफ वैल्यू चेंज होनी है। आपका प्लेयर कहाँ पे स्टार्टिंग में दिखेगा। लेट बुलेट्स, हमने बुलेट्स क्रिएट करने हैं। बुलेट्स हमने एरे के बीच लगाने हैं, क्योंकि मल्टीपल बुलेट्स एक साथ फायर करेंगे तो वो एरे के बीच आनी है। लेट कोई भी हम एलियंस जो हम लोगों ने बनानी है, जहां हमने ऑपोजिट हमारे जितने भी है प्लेयर उसको क्रिएट करना है, एरे के बीच आनी है। लेट अब जितने भी हमने ऑपोजिट प्लेयर क्रिएट करने हैं उनको हमने रो एंड कॉलम में क्रिएट करना है, तो हम इसको बोलेंगे रो कितनी चाहिए हमें, 3। 3 रो सिर्फ क्रिएट करेंगे, और जहां पे लिखेंगे कॉलम, कॉल्स नाम दे दो कोई भी। कितने कॉलम चाहिए हमें, 8 कॉलम। 3 रो बनेगी, 8 कॉलम। जितने आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उतने आपके ऑपोजिट प्लेयर क्रिएट होने हैं। ये कुछ ऐसे 3 हमारे पास रोज में क्रिएट करके देगा जो प्लेयर थे। स्टार्टिंग में अगर आपने देखी हो आउटपुट, 3 रो थी हमारे पास, कॉलम आप अपनी मर्जी से 8 रख दो, जितने मर्जी रखो। लेट अब यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो आपने इसकी विड्थ बतानी है। 50 रखेंगे, जितनी हमने अपनी प्लेयर की रखी थी। और यहाँ पे लेट एलियन की जो हाइट होगी वो हम रखेंगे 30। एक हमें चाहिए, ये सारे वेरिएबल से डिफाइन करने हैं पहले, कितनी स्पीड से वो मूव होने हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे स्पीड। स्पीड इसकी हम 1 रखेंगे। बहुत ही मतलब स्लो वो मूव हो गए, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं रखनी। 1 सेकंड लगेगा उसको कंप्लीट पूरा यहाँ पे मूव होने में। इधर जो मूव होना है, कभी लेफ्ट की तरफ जाएगा कभी राइट की तरफ, कितनी स्पीड से मूव होना है वो हमने लिखनी है, सेकंड्स में होती है जी। लेट स्कोर को हमने 0 मेंशन करना है, स्टार्टिंग में स्कोर 0 आने हैं। लेट गेम ओवर, हमने गेम को ओवर भी करना है, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए। पहले इसको फॉल्स करेंगे, जब गेम ओवर हो जाएगी इसको ट्रू कर देंगे। एक हम बनाएंगे गेम बोन। अगर आपने गेम पूरी खत्म कर दी, सारे ऑपोजिट को मार दिया आपने, तब आप गेम जीत जाएंगे। इसको पहले फॉल्स करेंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे, उसको ट्रू करेंगे तो अपने आप वो गेम खत्म हो जाएगी। ये वाला ओवर वाला या फिर हम स्किप कर देंगे, डायरेक्ट गेम बोन वाला लगाएंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर, सबसे पहले इसका नाम हम रखेंगे, क्रिएट करने हैं एलियंस, कोई भी नाम देना है। ये हो गया का फंक्शन। फॉर लूप के बिना ये क्रिएट नहीं होनी, क्योंकि मल्टीपल क्रिएट करनी है। स्टार्टिंग इसकी 0 से होनी है, तो यहाँ पे एक लेट रो नाम से क्रिएट करेंगे। 0 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक चलने हैं, जो मेरे पास एलियन रोज है, कितने रो तक एलियंस मैंने क्रिएट करने हैं, मतलब ऑपोजिट प्लेयर क्रिएट करने हैं। कितने क्रिएट करने हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रो इतनी चलेगी 3 तक। एक एक रो को मुझे प्लस करता जाएगा। इसके बाद एक नई फॉर लूप लगेगी कॉलन के लिए। लेट कॉल 0 से स्टार्ट होना है, कॉलन क्रिएट करनी, कहाँ तक चलनी है, 8 वैल्यू रखी है हमने। इसका मतलब जो मेरे पास कॉल्स की वैल्यू है वहां तक कॉलन की वैल्यू चलेगी, और इसको एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, कॉलन क्रिएट हो जानी है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जितने भी हम एलियन क्रिएट करेंगे उसको पुश करना है। पुश करने का मतलब है इंसर्ट करना है कैनवास के बीच। कहाँ पे, एक्स एक्सिस से कहाँ पे जाएगा, जो मेरे पास कॉलन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मेरे पास एलियन विड्थ है, +10, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे +50 कर देंगे। ये वैल्यू कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखती है। तो आपने यहाँ पे कोई वैल्यू रखनी है जिधर आप अपने प्लेयर रखना चाहते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाओ रो के लिए। यहाँ पे हम रखेंगे सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये वैल्यू से जरूरी नहीं फिक्स ही है 10, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जितनी मर्जी वैल्यू रखो वहां पे ही आपको प्लेयर दिखेंगे। और इसको रखो y, और यहाँ पे एक लगाओ कॉमा। अब ये हो गया सही। इसकी विड्थ कितनी रखनी है, और यहाँ पे एक कॉमा लगेगा।
विड्थ हम इसकी रखेंगे जितनी मेरे पास एलियन विड्थ है उतनी इसकी विड्थ रहेगी। सेम ऐसे ही हाइट उतनी रहेगी जितनी इसकी हाइट हमने पहले मेंशन की है। अलाइव जहां पे रखेंगे ट्रू। अलाइव का मतलब है वो मूव होनी है, और वहां पे जैसे जैसे हम इसको, अलाइव का मतलब है मैं फायर करूंगी, जैसे इसको टच करेगा, मूव पहले करेगा, जैसे ही हम फायर करेंगे उसको टच करेगा, अलाइव को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब वो वहां से गायब हो जाएगा, तभी हम यहाँ पे गेम को ओवर और फिनिश कर पाएंगे। इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट करना है ड्रॉ का। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, जहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, हमने ड्रॉ करना है, पूरी गेम ड्रॉ करनी है। जहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करो ड्रॉ नाम से। चलिए, जहां पे आना है, सबसे पहले जो CTX मतलब कैनवास है, पहले तो उसको क्लियर करना पड़ता है, क्लियर रेक्ट। क्लियर करने के लिए जो फिक्स कोड होता है हमेशा ही, कैनवास डॉट इसकी जो विड्थ होगी, और कैनवास डॉट हाइट, दोनों को हमने क्लियर करना है। कैनवास बिल्कुल खाली करना है। एक बार हमारे पास प्लेयर ड्रॉ ड्रॉ हो गए, उसके बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे फिर से ड्रॉ होनी है, जैसे रिफ्रेश करेंगे फिर से ड्रॉ होनी है। उसके लिए पहले कैनवा क्लियर किया जाता है। यहाँ पे आना है, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे प्लेयर को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिल करना है। फिल स्टाइल, फिल स्टाइल का मतलब होता है उसका कलर वगैरह कैसा रहना चाहिए। सियान कलर हम रखेंगे उसका बैकग्राउंड कलर। CTX डॉट फिल करना है रेक्ट को, हमने रेक्टेंगल क्रिएट करने हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, प्लेयर डॉट एक्स, प्लेयर डॉट वाई। जब भी कैनवास की बात होती है, या तो एक्स एक्सिस होता है या फिर वाई एक्सिस होता है। जो भी मेरे पास प्लेयर है उसकी जो विड्थ हमने पहले मेंशन की है वही विड्थ रहेगी। एक हमने इसकी हाइट रखनी है, तो आपने जस्ट लिखना है ऐसे, प्लेयर हाइट एंड विड्थ। साथ साथ में इसको रिफ्रेश इसको करते जाना, ताकि हमें अपडेट साथ में मिलता रहे। और यहाँ पे कहीं भी आके कोई भी एक फंक्शन क्रिएट करना है, लूप नाम दे देते हैं। इस फंक्शन को आपने वर्किंग में लेके आना है, इसका मतलब ड्रॉ वाले फंक्शन को जस्ट कॉल करनी है, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वर्किंग में नहीं आएगा। और इसमें एक लगानी है हमने एनिमेशन। एनिमेशन को पहले तो ये वाली लूप है, इसको भी हम कॉल करते हैं लास्ट में जाके, लूप। ये होगी एक और फंक्शन कॉलिंग, इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, अगर आपको पहले नहीं पता। ये वाला हमारा एक मेन फंक्शन है, उसको हमने कॉल किया, जहाँ पे इधर लगाने का मकसद इतना ही है क्योंकि हमने मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करने हैं, उन सबको हम यहाँ पे कॉल करते जाएंगे, और बाद में लास्ट में बस एक फंक्शन कॉल करेंगे। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग फंक्शन कॉलिंग करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही हमारे पास ये पहले वाला फंक्शन था ना, इसको कॉपी करो, जिधर लूप वाला है इधर, बेशक इसके ऊपर जे वाला फंक्शन भी कॉल कर दो। फंक्शन कॉलिंग मस्ट है, इसके बिना आपके पास कुछ भी शो नहीं होना। चलिए, अब हम इसमें करेंगे पूरे का पूरा ड्रॉ गेम। अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ तो आउटपुट आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ किया है। ये वाला कलर भी सही है, और प्लेयर फिल, अच्छा जहाँ पे फिल आना है, फिल स्टाइल आना है, फाइल हमने लिखा हुआ है, रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास एक प्लेयर बन गया। ये हमारा प्लेयर है, ठीक है। अब हमने इसमें ऐड करने हैं, जहां पे CTX डॉट फिल स्टाइल, फिल स्टाइल, जहां पे नाम है इसका रखेंगे येलो कलर। बुलेट्स हमने फायर जो करने हैं उसको क्रिएट करेंगे, तो येलो कलर रख देते हैं। बुलेट्स डॉट, हमारे पास जो वेरिएबल है फॉर ईच, मल्टीपल बुलेट से एक बार फायर करेंगे तो इसका मतलब लूप लगेगी। किसके ऊपर लगानी है? एक बुलेट वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से, एरो फंक्शन क्रिएट करो, CTX डॉट फिल कर दो रेक्ट। छोटे छोटे रेक्टेंगल के शेप में हमने बुलेट्स क्रिएट करने हैं, तो इसका मतलब रेक्ट बनेगा। साथ में हम लिखेंगे बुलेट डॉट, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस। और इसकी आएगी हाइट विड्थ, डॉट विड्थ कॉमा। जब भी कुछ ड्रॉ करना होता है हमेशा हाइट विड्थ के साथ ही ड्रॉ होता है। ये तो हमारे पास हो गया बुलेट्स क्रिएट करने। एक बार देख लेते हैं अगर हमारे पास शो हो जाए। वैसे वैसे वो तब शो होनी है जब हम इसको फायर करेंगे, ठीक है, येलो कलर के साथ। तो इसको फिलहाल हम लगा के छोड़ देते हैं, फिल स्टाइल ये भी सही है, अपने आप ये शो हो जानी है। हम जहाँ पे जितने भी हमारे ऑपोजिट प्लेयर है उसको ड्रॉ करते हैं, फिल स्टाइल, इनका कलर हम रेड रखेंगे।
जो मेरे पास ये मेन वेरिएबल है इसके ऊपर ईच फॉर ईच लूप लगेगी, क्योंकि मल्टीपल हमने क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल बनाओ और एक बनेगा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बीच इफ, अगर तो मेरे पास एलियन डॉट अलाइव है, अलाइव हमने ट्रू रखा रखा था ना वहां पे, अगर तो वहां पे ट्रू वैल्यू है तो हमें यहाँ पे जे क्रिएट करके दे एलियन। एक्स एक्सिस से क्रिएट करनी है हमने और वाई एक्सिस से। साथ में इसकी आएगी एक विड्थ, एक साथ में आएगी इसकी हाइट। इसके साथ ये हमें मल्टीपल ऑपोजिट प्लेयर क्रिएट करके देंगे। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये बन गए सारे प्लेयर, बस सही है। और चलिए यहाँ से मूव होते जाएंगे यहाँ तक, यहाँ से मूव होते जाएंगे बैक। ये भी हो गया क्रिएट। जहां पे आना है आपने, ये ब्रैकेट्स वगैरह सारी देख लेनी है आपने। ये वाली ब्रैकेट है, इसके बाद स्कोर भी साथ में लगा देते हैं। फिल स्टाइल, जहां पे व्हाइट कलर, स्कोर हमने लिखना है व्हाइट कलर, सही है। सी टी एक्स डॉट फॉन्ट, इसमें फॉन्ट फैमिली को ऐड करनी है। 20 पिक्सल एरियल। सी टी एक्स डॉट फिल कर दो टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है। टेक्स्ट हम लिखेंगे, जे वाला सिंपल प्रेस करना है स्केप बटन के नीचे। मैं चाहती हूँ वहां पे लिखा नजर आए स्कोर, तो आपने स्कोर लिखना है। अगर इसको रिफ्रेश करके देखें, किधर हमने लिखा है, उसको हमने डिजाइन नहीं किया, तो हमें डायरेक्ट इधर फिलहाल लिख देते हैं स्कोर। वहां पे लिखा आएगा और साथ में अपना वेरिएबल प्रिंट करा दो, कौन सा, स्कोर, बस। और जे वाला हम साथ में लिखेंगे इधर 10 एक्स एक्सिस से 20 एक्स वाई एक्सिस। इसका मतलब है आपको जो स्कोर लिखा नजर आएगा ना वो इधर दिखेगा। अब इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, 40 लिखेंगे, एक्स एक्सिस से वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। ये होती है वैल्यू एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगी, जैसे पहले नजर नहीं आ रहे थे। रिफ्रेश, तो यहाँ पे स्कोर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने स्कोर की वैल्यू जीरो लिखी हुई है। बाद में इसको इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखो ये वाला स्कोर है ना, बस उसको हमने प्रिंट कराया है जस्ट। हमारे पास जो मेन हमारा फ्रंट एंड है वो हो गया डिजाइन। अब इसमें बारी आती है जो हमने इसकी वर्किंग करनी है। चलिए ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये तो सही है, गेम ओवर का भी कर ही देते हैं। जहां पे आना है आपने, इफ गेम ओवर, ये वाला वेरिएबल हमने लगाया था, अगर तो ये ट्रू होगा तो हमें ये वाला कोड दिखेगा। फिल कर दो, फिल स्टाइल, इसका कलर हम व्हाइट ही रखेंगे, जो हमें गेम ओवर का मैसेज दिखेगा। सी टी एक्स डॉट फॉन्ट, फॉन्ट इसका 40 पिक्सल होगा। गेम ओवर का वैसे इसमें ज्यादा इशू नहीं है, इसमें इशू है कि आपने सारे प्लेयर्स को खत्म कर दिया या नहीं। तो आप गेम विनर है, गेम विन आपकी हो गई, तो यहाँ पे हम इस कोड को स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कैसे लगाना है। सी टी एक्स डॉट फिल कर देंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए, जे वाला सिंबल प्रेस कर लेना इसकेप बटन के नीचे, गेम ओवर। जे हमें टेक्स्ट दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, कैनवास डॉट विड्थ 2 के साथ डिवाइड करेंगे -100। कोई जरूरी नहीं यही वैल्यू रखनी है, ये जस्ट मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे जहां पे चाहिए पूरे कैनवास में जिधर भी ये एरिया बनेगा वहां पे ये मैसेज आपको दिखेगा, तभी दिखेगा अगर गेम ओवर है। अभी हमें कहीं भी नहीं दिखना, अगर गेम ओवर हुई तब हमें दिखेगा। यहाँ पे नॉट लगाओ, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे दिखेगा गेम ओवर, सेंटर में दिखेगा। अब जे वाला नॉट लगाने का मतलब है अगर तो गेम ओवर की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तब हमें ये कोड दिखेगा। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तब हमें नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने इसको नॉट लगा के उल्टा कर दिया, जस्ट चेक करने के लिए कि हमें ये टेक्स्ट दिखेगा कहाँ पे, तो सेंटर में दिखेगा। ये तो हो गया हमारे पास गेम ओवर। अगर तो गेम बोन है, मतलब किसी ने गेम को कंप्लीट कर लिया, और रिटर्न इसको लास्ट में कर देते हैं, रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं, बस ऐसे। इफ गेम वॉन, अगर तो कोई गेम जीत गया, सारे हमने ऑपोजिट प्लेयर खत्म कर दिए। फिल स्टाइल, व्हाइट कलर में हमें दिखेगा। सीरियस डॉट फॉन्ट, फॉन्ट 40 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली,
फिल कर दो टेक्स्ट को, यही कर देते हैं। जहाँ पे मैसेज दिखेगा कि आपने गेम जीत ली है, और ये मैसेज ये दिखेगा कहाँ पे, सेंटर में चाहिए। जब भी सेंटर में कोई आपको चाहिए कंटेंट कैनवास में, उसकी विड्थ को हमेशा 2 के साथ डिवाइड कर दो, बस अपने आप वो सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश करो, यहाँ पे हमें मैसेज दिखेगा। और अगर मैं जहाँ पे नॉट लगा दूँ इसके बीच, चेक कर लेते हैं, अगर हमें ये मैसेज दिख जाए तो यहाँ पे यू वन यू विन कुछ भी लिख दो। ये मैसेज तब दिखना चाहिए जब हमने गेम सारी खत्म कर दी, जो अपोजिट प्लेयर को हमने मार दिया, तब हमें मैसेज दिखेगा। चलिए ये तो हो गया सब कुछ रेडी। लास्ट में एक एनिमेशन ऐड करो, ये कंपलसरी है। पहले तो इसको रिटर्न करो और जहां पे लगाओ रिक्वेस्ट एनिमेशन। ये हमारे पास होता है कोड, किसके ऊपर लगानी है, लूप के ऊपर। ये हमने इसलिए लगानी है, ये हमने मूव करनी है, तो अपने आप ये मूव होने लग जाएंगे जब हम इसी में पूरा लूप वाला कोड लगाएंगे। तो इसको बस आपने लगाना कंपलसरी है। अब बारी आती है, जहां पे आना है इधर, इफ नॉट गेम ओवर एंड नॉट गेम वॉन, ना तो गेम ओवर है ना ही गेम जीती है, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ वाला दिखेगा। मतलब हमें पूरे सारे के सारे प्लेयर दिखेंगे, ना तो गेम ओवर है ना ही गेम किसी ने जीती है, इसका मतलब गेम चल रही है। गेम ऐसे ही दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर तो गेम ओवर है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, ठीक है। अगर गेम ओवर है या फिर गेम जीत गई, इसका मतलब यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। बस इतना सा काम है, ये भी हो गया रेडी। अब वापिस आ जाओ यहाँ पे। पहले हम इसको या तो मूव कर देते हैं, या तो अपने प्लेयर को मूव करते हैं। आपने आना है जहां पे जो हमारे पास पहले फंक्शन था, जे वाला। चलिए इसके बाद यहाँ पे कोड लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। हमने जो हमारा प्लेयर है उसको ही मूवमेंट करनी है, तो इवेंट लिसनर लगेगा कौन सा, कीबोर्ड के साथ हमने गेम खेलनी है, इसका मतलब हम जहाँ पे की डाउन रखेंगे। की डाउन होता है जैसे कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इसको हम की डाउन बोलते हैं। कोई भी नाम पास करना है, ई पास कर दो, इवेंट पास करना है। इफ ई डॉट की ट्रिपल इज इक्वल टू है एरो, सेम ऐसे ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। एरो लेफ्ट, अगर तो मैंने कीबोर्ड से एरो लेफ्ट की प्रेस की है, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, अप एंड डाउन वाला वर्क नहीं करेगा। ये वाला आपने फिक्स रखना है, ये बना बनाया कोड है हमारे पास, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर तो एरो लेफ्ट किसी ने प्रेस किया है, और एंड, एंड में होता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो हमारे पास प्लेयर है एक्स ग्रेटर देन है 0, एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है मेरे पास ये वाला एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से है, ठीक है। बाई एक्सिस ऐसे होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट। अब जहाँ पे मेरे पास ये वाला प्लेयर एक्स एक्सिस पे है मतलब, तो हमारे पास ये कोड चलेगा। कौन सा, जो मेरे पास प्लेयर है उसको एक्स एक्सिस से माइनस इज इक्वल टू कर दो, बस इस तरह सा काम होता है। तो ये अपने आप मूव होने लग जाएगा। कितना मूव करना है, जितनी मैंने स्पीड वहां पे मेंशन की थी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, लेफ्ट की प्रेस की, तो मेरे पास ये प्रेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो मूव कर रहा है ना, लेफ्ट की प्रेस करने से, राइट से नहीं होगा। इसका मतलब है ये माइनस इज इक्वल टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। माइनस लगाने का मेन मकसद है कि ये जब लेफ्ट की तरफ होता है ना एक्स एक्सिस, अगर आपको ग्राफ पता हो, हमारे पास ग्राफ ऐसे ही होता है, जे वाला। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है जिसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये होती है पॉजिटिव वैल्यू जिसको राइट साइड बोलते हैं। हमारे पास जो मूव हो रहा है ये इधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में जाएगी। माइनस इज इक्वल टू का लिखने का मतलब है, पहले मेरे पास यहाँ पे है वैल्यू, ठीक है। जितनी भी वैल्यू है इधर कोई ना कोई वैल्यू है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, कोई ना कोई वैल्यू है। मान लो यहाँ पे 5 वैल्यू है, ठीक है। हमेशा इस स्क्रीन पे कोई वैल्यू होती है, 5 वैल्यू यहाँ पे है। जैसे ही मैंने मूव किया यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैंने इसको मूव करना है ना, ये जहां पे आ जाएगा मेरा मेरा प्लेयर। यहाँ पे मान लो 10 वैल्यू आ गई, कोई भी। अब 5 को ये 10 के साथ प्लस करेगा, तब इसकी वैल्यू जहां से, इधर से जो स्टार्ट होगा, मूव करते हैं हम। जहां से स्टार्ट होके ना, जैसे ही मैं प्रेस करूंगी, अब ये मूव हो रहा है। जहां पे 10 था,
5 + 10 जे 15 वैल्यू आई है, 15 स्टेप जे मूव होना चाहिए। इसका मतलब माइनस इज इक्वल टू जितनी मेरी पिछली वैल्यू है 5 पहली वाली वैल्यू है, नई वैल्यू थी 10, 5 को 10 के साथ ये प्लस करेगा, 15 स्टेप ये पीछे की तरफ जाएगा। जे वाला जो माइनस है ये पिछली वैल्यू होल्ड करके रखेगा, जो मेरी 5 वैल्यू पिछली थी। नई वैल्यू तो ऐड होनी ही है, लेकिन साथ में पिछली वैल्यू भी जाएगी। सेम ऐसे ही एल्स इफ ऐड करेंगे ई डॉट की, अगर तो किसी ने कीबोर्ड से प्रेस की है, यहाँ पे लिखो एरो राइट, बस। अगर राइट की प्रेस की है, यहाँ पे लगाओ एंड। जो हमारे पास प्लेयर है एक्स एक्सिस लेस देन है कैनवास डॉट विथ। जहाँ पे जो मेरे पास अगर राइट की प्रेस करेगा, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। हमने पहले लगाया है प्लेयर डॉट एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसको बोलेंगे अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसको प्लस करो, इसको अब हमने मूव करना है राइट की तरफ। जितनी इसकी विड्थ है उसको प्लस करना है, कितना, कैनवास डॉट विड्थ, बस। अपने आप ये राइट की तरफ मूव हो जाएगा। कितना मूव करना है, स्पीड भी हमें बतानी है कितनी स्पीड से जाना चाहिए। प्लेयर डॉट एक्स, अब आपने बस प्लस लिखना है। अगर राइट की तरफ जा रहा है प्लस आएगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपने माइनस रखना है। स्पीड आपने बतानी है कितनी स्पीड से मूव होगा, पहले एक बार चेक करते हैं। अब ये राइट की तरफ भी जा रहा है, लेफ्ट की तरफ भी। अब देखो जैसे ही मैं की प्रेस करके रखूंगी ना, ये स्पीड ज्यादा इंक्रीज होगी। एक एक बार प्रेस करेंगे तो ऐसे ही मूव होगा, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, कि हमने अपना प्लेयर मूव करना है। और एल्स ई डॉट की ट्रिपल इज इक्वल टू, जहां पे स्पेस है, अगर कोई स्पेस प्रेस करेगा तो जहां से फायर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुलेट्स। बुलेट्स को पुश कर दो कैनवास के बीच। कहाँ पे पुश करना है, एक्स एक्सिस से पुश करना है हमने। कितना, जो मेरे पास प्लेयर की एक्स एक्सिस वैल्यू है उतना, प्लस प्लेयर डॉट विड्थ। विड्थ का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जब ये ड्रॉ हो जाएगा तब बताऊंगी। 2.5, कोई भी वैल्यू रखनी है आपने, इसको चेंज कर सकते हैं। प्लेयर डॉट वाई, जो इसकी विड्थ है उसको 5 कर दो। कोई जरूरी नहीं है आपने वैल्यूज सेम रखनी है, बस आपने वैल्यूज रखनी है। इसका मतलब है, सिंपल सा इसका लॉजिक है, जितने भी बुलेट्स फायर होने इसके सेंटर में से होने चाहिए, तो वो सेंटर में से हमारे पास आनी चाहिए। अब देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया ना, स्पेस प्रेस की, यहाँ पे आ गया येलो कलर का बुलेट। बुलेट को हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमारे पास बुलेट शो हो रहा है और इसमें ऐड करेंगे, बस सही है। बुलेट्स भी हो गया हमारे पास, मूव भी हो रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा कुछ भी, ना तो ये मूव हो रहे हैं और ना यहाँ से बुलेट्स फायर हो रहे हैं। उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनेगा, कहीं भी बनाओ एक फंक्शन क्रिएट करो अपडेट नाम से। पहले तो इसको कॉल कर दो अभी, फंक्शन ये वाला कॉपी करो, जहां पे आना है आपने, इधर अपडेट वाले फंक्शन को कॉल कर दो बस। जहां पे आ जाओ, पूरी गेम हमने अपडेट करनी है, बुलेट्स फायर होनी चाहिए वहां पे, जो हमारे पास सामने वाला प्लेयर है उसको खत्म करना है। साथ साथ में ये हमारे स्कोर बढ़ने चाहिए, तो सबसे पहले बुलेट्स, कोई भी नाम देना है आपने, बुलेट्स डॉट फिल्टर लगेगा। फिल्टर लगाओ, जो मेरे पास बुलेट है, बुलेट डॉट बाई एक्सिस की तरफ ग्रेटर देन 0 करो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बाई ही हमने क्यों रखा है, बुलेट्स जहां से स्टार्ट होने ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका मतलब ये बाई एक्सिस है। लेफ्ट राइट होता है एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ या फिर बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, ये बाई एक्सिस होता है। जहां पे कितने ऊपर जाने चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से उतनी वैल्यू मूव हो बुलेट्स। फॉर ईच लगाने के लिए इसका एक ही मतलब है, एक बुलेट फायर नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूं मल्टीपल बुलेट्स फायर होने चाहिए। अगर एक ही करना है तो लूप नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल बुलेट्स फायर हो तो आपने लूप लगानी है। किस पे लगानी है, बुलेट डॉट बाई एक्सिस से माइनस होगा, माइनस ही करना है। अगर आप प्लस करेंगे बुलेट्स नीचे की तरफ फायर होनी है, जहां से इधर से ये नीचे की तरफ चलेंगे। अगर आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपने बाई को माइनस करना है बस। और कितना माइनस करना है आप देख लो,
यहाँ पे 5 लिख दो, कोई भी वैल्यू रखनी है बस। यहाँ पे आना है, अपडेट करना है, लेट मूव डाउन, कोई भी नाम देना है, इसको फॉल्स कर दो बस। जो मेरे पास एलियंस है, ये वाला वेरिएबल है हमारा। जहाँ पे फॉर ईच लगेगी, एक दूसरा वेरिएबल इसका है एलियन, यहाँ पे एस वाला लगेगा, ठीक है, पहले वाला जो हमारा मेन वेरिएबल था जिसको हमने फायर करना है। और इफ जो मेरे पास एलियन है अगर वो अलाइव है, अलाइव का मतलब वहां पे दिख रहे हैं, ये देखो अलाइव है, ये हमें दिख रहा है, ये जिंदा है, इसको हमने मारना है, तो ये मतलब अलाइव है। तो यहाँ पे लिखो एलियन डॉट एक्स एक्सिस से मूव करने हैं। यहाँ पे लिखो कितने मूव करने, जिसकी जितनी स्पीड है, क्योंकि मूव करने जरूरी है, तभी हम ये गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, एक जगह पे वो ज्यादा सही नहीं लग रही। और अपनी स्पीड से ये एक्स एक्सिस से मूव करेंगे इफ एलियन डॉट एक्स प्लस एलियन डॉट विड्थ, जितनी उसकी विड्थ है अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है कैनवास डॉट विड्थ के साथ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये और ऑपरेटर है एलियन डॉट एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैं इसको क्या बोलूंगी, जहां से ये मूव होते जाए, जहां से आ जाए, जैसे ही जहां से ये टकराएंगे वापिस आ जाए। ये कोड हमारे लिए उसी के लिए है, जैसे ही ये अपने मेन राइट साइड वाली लाइन पे टकराएंगे, ये वापिस आ जाए अपनी पोजीशन पे। तो ये लेफ्ट राइट ऐसे घूमते ही रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूव डाउन, इसको आप ट्रू कर दो बस। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखे तो मूव होने तो लग गए, जहां से ये वापिस आने चाहिए, ना कि कैनवास से बाहर चले जाए। तो ये बाहर चले गए, इसका मतलब हमारे पास ये कोड वर्क नहीं कर रहा, मूव तो हो रहा है, वापिस आओ। जो हमारे पास एलियन है प्लस इसको करना है एलियन की जो विड्थ है, अगर तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू है कैनवास डॉट विड्थ से, ये भी सही है, एक्स एक्सिस से लेस देन इज इक्वल टू 0 है। चलिए यहाँ पे कंडीशन लगा के देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इफ मूव डाउन, अगर मूव डाउन है हमारे पास कोड ट्रू है मतलब, तो हम जो एलियन स्पीड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1, शायद इसके साथ हमारे पास ये कोड वर्क करेगा। एलियंस डॉट फॉर ईच, जो मेरे पास एलियन है उसको हम बाई एक्सिस से प्लस इज इक्वल टू 20 कर देंगे। फायर तो हो रही है और अभी ये हमारे पास, अब देखो वापिस तो आ रहे हैं, फायर भी हो रहा है वापिस भी आ रहे हैं हमारे पास। ये चलिए ये तो काम खत्म हो गया, ये वाली हमारे पास कंडीशन वर्क कर रही है, हमने इसको -1 कर दिया तो वो वापिस आ जाएगा अपनी स्पीड से, ठीक है। चलिए अब हमारा मेन काम क्या है, जैसे ही मैं फायर करूंगी ये हमारे पास गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें एक, जहां पे इसी फंक्शन के बीच आपने कोड क्रिएट करना है, बुलेट्स फॉर ईच। हम जहाँ पे बनाएंगे जो बुलेट है, कोलिजन है, इसको बोलते हैं कि हमारे पास गेम ओवर या फिर गेम खत्म कैसे होनी है। जितने भी मेरे पास एलियंस है उसको हम बोलेंगे फॉर ईच एलियन, फॉर लूप तो लगेगी ही इसमें। इफ इफ अगर हमारे पास एलियन अलाइव है एंड, ये पूरा कोड तब वर्क करेगा अगर वहां पे ऑपोजिट प्लेयर है, अगर तो वो जिंदा है और हमारे पास हमने बुलेट फायर की है, जहां पे आएगा एलियन, देन जैसा करके यहाँ पे प्लस नहीं लेस देन रखेंगे, बुलेट्स और एलियन एक्स एक्सिस से प्लस, पहले कोड लगा देते हैं एलियन विड्थ एंड, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगेगी बहुत सारी, मैक्सिमम 4 कंडीशन तो लगनी है, चारों की चारों ट्रू होनी चाहिए। बुलेट
एक्स प्लस बुलेट डॉट विड्थ ग्रेटर देन है एलियन डॉट एक्स से एक और कंडीशन, बुलेट डॉट वाई जो एलियन है डॉट वाई प्लस कर दो इसको एलियन हाइट के साथ एंड बुलेट बुलेट जहां पे आएगा हाइट अगर ग्रेटर देन है एलियन डॉट वाई, ये हमारे पास कंडीशन है। पूरी की पूरी इफ कंडीशन में लगानी है, एक ही कंडीशन है ये। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है तो ये कोड चलेगा, कौन सा, एलियन डॉट अलाइव को फॉल्स कर दो, बस इतना सा काम है। अगर हमारे पास ये कोड वर्क कर गया फिर हम सीखेंगे है क्या जी। बुलेट को वाई एक्सिस से -10 कर दो, ऊपर की तरफ स्पीड से ये जानी चाहिए। रिमूव करने हैं हमने बुलेट्स को। जैसे ही ये ऑपोजिट प्लेयर से बुलेट टकराएगा, बुलेट से जहां से गायब हो जाए। स्कोर प्लस इज इक्वल टू 10, स्कोर साथ साथ में काउंट करने हैं बस। अगर इसको एक बार रिफ्रेश करें, स्टॉप हो गया, अभी तक ये गायब नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू है। और अगर पहले हम गेम ओवर वाला चेक कर लेते हैं, बाकी हम कोड बाद में देखेंगे। अब वहां पे टकरा तो गया, गेम भी स्टॉप हो गई है, इसको हमने स्टॉप नहीं करना अभी। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, इस वाली ब्रैकेट के बाद गेम ओवर चेक करेंगे। एलियंस फॉर ईच, जो मेरे पास एलियन है, इफ कैसे गेम ओवर होंगे, एलियन डॉट अलाइव जितने भी ऑपोजिट प्लेयर हैं, जिंदा प्लेयर हैं, डॉट वाई प्लस एलियन डॉट हाइट ग्रेटर देन इज इक्वल टू है प्लेयर डॉट वाई। और गेम ओवर शुरू कर दो। अब गेम ओवर होनी कैसे है, जैसे ही हमारे पास जे वाला बुलेट जहां पे टकराएगा, इस जे गायब हो जाएंगे सारे, जे हमारा पूरा कैनवा खाली हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जहाँ पे। वहां पे हमने गेम बॉन करनी है। ओ या तो हमने जो गेम ओवर करनी है वो हम तब करेंगे अगर हमारे पास जो बुलेट है वो इनसे टकरा नहीं रहे, ठीक है। फायर करते जा रहे हैं हम, लेकिन वहां पे हमारे पास जो प्लेयर है वो खत्म नहीं हो रहे, तब हम जाके यहाँ से इसको गेम ओवर बोलेंगे। तो इसके लिए कोड तो हमारे पास सही है। एलियन अलाइव जो हमारे पास है, जो दिख रहे हैं हमें, अलाइव का मतलब है ये जिंदा है, दिख रहे हैं मतलब कोई भी खत्म हुआ ही नहीं। एंड एलियन डॉट वाई एक्सिस, वाई हमारे पास है मतलब एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे ही है, दोनों हमारे पास एलियन है, ऑपोजिट प्लेयर है। इनकी जो हाइट ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, जो हाइट का मतलब है इधर से मैं बुलेट फायर कर रही हूँ, ठीक है। जहां से ये हाइट अपने आप कैलकुलेट करेगा, मैं जहाँ पे बुलेट फायर कर रही हूँ, जहां से आके बुलेट टकरा गया, स्टॉप हो गया, इसका मतलब इसको कोई ना कोई ऑपोजिट प्लेयर मिल गया। इसका मतलब वो गेम तब ओवर होनी है अगर उसको कोई भी प्लेयर नहीं मिलेगा, तो हमें ये मैसेज दिखेगा गेम ओवर का। सेम ऐसे ही जहां पे एक तो जे वाला हो गया हमारे पास, और जे वाली ब्रैकेट हमारे पास एक कम है, जहां पे, अच्छा ये वाली ब्रैकेट हो गई, ये इधर ये भी सही है। इसकी हमारे पास ब्रैकेट कम है तो यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगेगी इफ कंडीशन की। इफ कंडीशन तभी वर्क करेगी अगर इसको अपना यहाँ पे स्कोप मिलेगा कंप्लीट। यहाँ पे प्रेस किया, स्टॉप हो गया। चलिए जहां पे, जहां तक तो चल रहा है, मतलब वर्क कर रहा है कुछ ना कुछ। एक यहाँ पे और लगाते हैं दूसरा कोड इधर, इफ एलियंस डॉट एवरी, एवरी का मतलब है सारे के सारे जितने ऑपोजिट प्लेयर हैं, अगर तो वो नॉट एलियन डॉट अलाइव,
ये गेम जीतेगा कैसे कि जो विन का मैसेज कब आएगा, जब वहां पे अलाइव नहीं है, कोई भी प्लेयर नहीं है, बस यहाँ पे नॉट लगाना है। नॉट का मतलब है वहां पे कोई भी अलाइव नहीं है। गेम बोन बोन को ट्रू कर दो, पहले हमने फॉल्स किया था, अब यहाँ पे ट्रू कर दो। बस ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जे कोड वर्क नहीं कर रहा, जे वाली कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत है, अब एक बार चेक करते हैं। अब सही है, बस स्पेलिंग ही गलत थी। अब जैसे जैसे आप फायर करेंगे देखते हैं हमारे पास ये वर्क कैसे कर रहा है। स्कोर की तरफ देखो, स्कोर इंक्रीमेंट हो रहे हैं अपने आप, और ये मूव भी होना चाहिए, मूव हो रहा है मेरे पास। आप फायर करते करते इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पे चलते हैं इधर, अब देखो जैसे ही आप स्पेस प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास ज्यादा बुलेट्स निकलेंगे। और जहाँ पे अब देखते हैं हमारे पास क्या मैसेज आएगा। ये वाला मैसेज आ गया, बस परफेक्ट है, हमारे पास गेम वर्क कर रही है। हमारे पास ज्यादातर यही मैसेज आना है यू विन का, क्योंकि हमारे पास गेम खत्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस कोड को समझते हैं। आप इसको रिप्ले का भी बटन लगा सकते हैं अगर आप इसको और एडवांस बनाना चाहते हैं। वापिस आते हैं जहाँ पे इस वाली कंडीशन का सारा काम है गेम ओवर कैसे होनी है या गेम खेलनी कैसे है, वो हम सीखेंगे। इनमें से सबसे पहले कंडीशन है एलियन हमारे पास जिंदा होनी चाहिए, मतलब वहां पे ये होने चाहिए, तभी हम गेम खेल पाएंगे। ठीक है, वहां पे है। अब देखो गेम ओवर इधर देखो किधर आ रहे हैं हमारे पास, जैसे जैसे इधर मेरे पास इस प्लेयर की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, गेम ओवर तभी होनी है अगर ये मेरे पास इस प्लेयर के साथ टकरा जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हम कोड समझते हैं। ये इसलिए हमने स्पीड जे हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है कोड की, अगर आपने गेम ओवर करनी है तो कैसे करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये नीचे की तरफ मूव नहीं होनी चाहिए, ये जहां थे उसके बाद जहां तक पहुंच गए, ये हमारे लिए सिर्फ कोड तब वर्क करेगा अगर आपके पास ये पूरे के पूरे प्लेयर खत्म नहीं होते। अब जहाँ पे जैसे ही ये वाले जो ऑपोजिट प्लेयर है हमारे इस प्लेयर के साथ टकराएगा, तब हमारे पास गेम ओवर होनी है। अब देखो गेम ओवर हो गई ना। ये बहुत हर बार नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप फायर करते जाएंगे आपके पास प्लेयर खत्म हो जाने हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम चांस होता है कि आपके पास गेम ओवर का मैसेज आएगा। अगर आपके पास नहीं होते ये प्लेयर खत्म, तब आपके पास गेम ओवर का मैसेज नहीं आना। इनमें से पहली कंडीशन ये है कि आपके पास प्लेयर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास जैसे ही आप बुलेट फायर करेंगे, ये हमारे पास पूरा कोड इसीलिए है। हमारे पास स्कोर कैसे प्लस होनी है, स्कोर इंक्रीमेंट होनी चाहिए। हमारे पास जितने भी ऑपोजिट प्लेयर है वो गायब होनी चाहिए। यहाँ पे बुलेट हमारे पास एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए। अगर तो बुलेट एक्स एक्सिस से लेस देन है एलियन के एक्स एक्सिस से। एक तो हमारे पास बुलेट है, दूसरी हमारे पास ये एलियन है। एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे लेफ्ट राइट, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर राइट टू लेफ्ट। अब ये मूव हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे, हमारे पास है बुलेट, ये वाले है हमारे पास प्लेयर है, और हम यहाँ पे बुलेट फायर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू है। और अगर आपने इस पूरी कंडीशनों को सिंपल वे में समझना हो तो आपने यहाँ पे आना है। आपने गेम जो आपके पास स्कोर होनी है वो प्लस कैसे होने, जैसे ही हमारे पास बुलेट इसके साथ टकराएगा तब हमारे पास स्कोर प्लस होनी है। दूसरा, ये गायब होनी है, कब गायब होनी है, जब बुलेट हमारे पास बाई एक्सिस से बुलेट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एलियन है बाई एक्सिस के ऊपर, वहां से हाइट को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास बुलेट यहाँ से जाएगा, इसके बीच जहां भी बुलेट जा रहा है ना, इधर जाके टकराया, वो हाइट कैलकुलेट हो रही है। अब देखो अगर मेरे पास जो बुलेट जाएगा वो किसी भी प्लेयर के साथ नहीं टकराएगा, वो हाइट कैलकुलेट करेगा। अब देखो जो खाली चला गया ना, कोई स्कोर प्लस नहीं होना। अगर मैं जहां से फिर से एक ब्लैक बुलेट हम फायर करते हैं जहां से, अब स्कोर की तरफ देखना, कोई हमारे पास स्कोर कैलकुलेट नहीं होगा। ये हाइट लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर जहां से इस वाले बुलेट ने इस वाले प्लेयर को खत्म किया है, इतनी जो कैलकुलेट होगी हाइट, कहाँ पे खत्म किया है प्लेयर को, इसलिए हम यहाँ पे हाइट मेंशन करेंगे। बीच वाली हाइट कैलकुलेट करके देखेंगे, कोई प्लेयर खत्म हो गया तो हमारे पास स्कोर प्लस हो जाने, बस इतना सा इसका काम है। उसके बाद अगर ये पूरी कंडीशन सही है
अलाइव जितने हैं वो फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। फॉल्स करने का मतलब वो गायब हो जाएंगे। जितने भी बुलेट है उसको हम -1 कर देंगे। -1 करने, -10 करने का मतलब है हमारे पास जो बुलेट है वो भी खत्म, स्कोर हमारे पास 10 इंक्रीमेंट हो जाएंगे। बस ये थी हमारी आज की गेम। जावास्क्रिप्ट के साथ आप ऐसी बहुत सारी गेम बना सकते हैं। साथ में एक रीप्ले का बटन बना सकते हैं या रिफ्रेश का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।